हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं। इससे पहले हम ट्रिगो चैप्टर पढ़ रहे थे जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं। ये चैप्टर 1.8.1 से लेकर 8.4 तक में सब देखें, ऑल फार्मूला देखें, सब कुछ जितना भी उसका था सब ऑल क्वेश्चन देखें और टोटल चीज़ हम त्रिकोणमिति का पूरी तरह से एक भी डाउट हम नहीं रहने दिए। और उस चीज़ को जो भी न्यू बच्चे होंगे वो ज़रूर जाके पीछे देखें। आज हम नया चैप्टर लेके, नया चैप्टर क्या लेकर आए हैं? एपी, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बोलते हैं। उन चैप्टर पढ़ने के लिए आज फुल जोश में एनर्जी के साथ हम आए हैं आपके साथ नया चैप्टर और जोश में पढ़ेंगे। जो पुराना चैप्टर कंप्लीट हो, आज नया चैप्टर आए पूरी जोश में और एकदम सिंपल भाषा में। आज हम क्या करेंगे, सिंपल भाषा में पढ़ाएंगे और कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे। और जिस तरह से हम क्या कहते हैं त्रिगो को पढ़ाएं, आप कोई भी डाउट नहीं रहने दिए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम छुए हैं और एक एक क्वेश्चन को हम देखें। उसी तरह एपी का भी चैप्टर हम क्या करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और फुल एनर्जी के साथ। आप भी फुल बना के रहिए एनर्जी के साथ और कंप्लीट करना है। चलिए आज को अपने भी दोस्तों को शेयर कीजिए और सबको बताइए कि नया चैप्टर स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। कौन सा ये जो है, एपी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कहते हैं। उस चैप्टर हम आज स्टार्ट करने के लिए पहले एक चीज़ बताइए, आपको जो लिंक, मेरा वीडियो का लिंक नहीं पहुंच पाता है या तो नहीं देख पाते हैं न्यूज़, जो भी एक दूसरे को सोर्स को करें, तो आप क्या कीजिए, इस नंबर पे 7857820348 पे व्हाट्सअप मैसेज करें। व्हाट्सअप मैसेज इस पर करें और बताएं कि हमको ग्रुप में जुड़ना है। हम ग्रुप में जोड़ देंगे और उसमें आपको क्या करें, डेली लिंक जाएगा। जब भी क्लास हो जाएगा आपको तुरंत लिंक जाएगा। जैसे क्लास स्टार्ट होगा आपका क्या होगा, तुरंत लिंक जाएगा। ज़रूर इस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्या करें, मैसेज करें। सिर्फ आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें कि ग्रुप में जुड़ना है सर, तो हम ग्रुप में जोड़ने के लिए तुरंत हम इस नंबर पे क्या करें, आपको ग्रुप में जोड़ेंगे और जो भी क्लास होगा किसी भी चीज़ का वो तुरंत आपको क्या होगा, तुरंत आपको मैसेज पहुँचेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, अपने दोस्तों को दिखाएं कि क्या कि हो रहा है कि क्लास के लिए। और कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट, हम बार बार एक चीज़ बता रहे हैं, आप सबको कोई भी डाउट है आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, हम आपका कमेंट से पूरा ज़रूर करेंगे। चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करें जोश के साथ। रेडी हैं? चलिए हम नया चैप्टर लिखे चलते हैं। क्या चैप्टर का नाम लिखिए आप, 7857820348 पे मैसेज करें और हम ग्रुप में ज़रूर जोड़ दें। ग्रुप में आप डेली जाके आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा। चलिए अब चलिए क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी या एपी बोलते हैं। इस चैप्टर पर, इस चैप्टर में होता क्या है, इसका समांतर श्रेणी, श्रेणी मतलब समझते हैं एक श्रेणी में या कतार में आदमी बैठे रहते हैं। श्रेणी मतलब आज जब मेरे पास देखिए एक आदमी यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पाँचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा कभी होगा कि यहाँ एक आदमी बैठा है तो एक आदमी 5वां नंबर यहाँ बैठेगा, 7वां नंबर यहाँ बैठेगा, 8वां यहाँ, ऐसे तो नहीं, 8वां यहाँ फिर 10वां, ऐसा तो नहीं बैठेगा। समांतर तो एक समान बैठेगा तो पहला बैठेगा, दूसरा बैठेगा, तीसरा बैठेगा, चौथा बैठेगा, 5वां बैठेगा, इस तरह कतार में। ऐसा नहीं होगा 10वां वाला आ जाएगा, दूसरा नंबर, ऐसा तो नहीं होगा। उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब एपी कहते हैं, एपी। अब एपी होता क्या है, अब एपी होता क्या, एपी क्या है उस चीज़ को हम समझते हैं। क्या एपी को देखिए, कतार में समांतर में बैठेंगे। अब देखिए एपी कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एपी लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर देखिए इसमें क्या है, आज इसमें क्या, एक जोड़े, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, सब में क्या एक है, मतलब सब में 1 प्लस करते हैं तो मेरा सब क्या समान पे आ जाता है। इसमें क्या कहेगा, एपी में क्या, सब में सेम चीज़ है, क्या तो सब में सेम है, 1 1 प्लस है तो ये क्या कर एपी का लाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे रहेगा 2 4 8 16 17 19, ये जो आपको पूछा जाएगा एपी में है, एपी में है, आप क्या बोल सकते हैं कि नहीं ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि एक समान नहीं है। इसमें से 2 जोड़े तो क्या हुआ, 4 हुआ, कि इसमें 8 जोड़ने के लिए इसमें 4 हो रहा है, इसमें 16 में जोड़े 8 जोड़ रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं 1 जोड़ नहीं। जब भी सेम समान जोड़ने के लिए समान हो, टोटल क्या हम यहाँ पे रहता 2 4 6 8 10 12, इसमें 2 का डिफरेंट कितना, 2 का डिफरेंट, 2 2 2 2, ये क्या कहलाएगा, एपी का लाएगा, या क्या क्या कहलाएगा, ये एपी का लाएगा। समझ गए। अब एक तरफ हम तीसरा देखते हैं। अब देखिए मेरे पास ये 3 6
9, 12, 15। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंट कितनों का है अंतर, 3 का सब में क्या सेम है, तो ये क्या कहलाएगा AP का, ये क्या कहलाएगा AP का लाएगा, क्या कहलाएगा AP का लाएगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप जो बताते हैं, देखिए कौन सा AP में है या कौन सा नहीं है, तो हम पहला नंबर लिखेंगे। देखिए 1, 3, 4, 5, 6, 7 लिखे। दूसरा नंबर 2, 4, 8, 9, 10। तीसरा नंबर 3, 6, 9, 12, 15। चौथा 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब हमको बताइए इसमें कौन AP में है कौन AP में नहीं है। इसमें आप बता सकते हैं कि AP कौन है AP नहीं है। हम डिफरेंट निकाल के देखते हैं। इसमें एक जोड़े तो मतलब इसमें जो 2 जोड़े तो क्या हुआ 3 हुआ, इसमें जोड़े तो 1 जोड़े तो नहीं, इसमें क्या जोड़े 1 जोड़े तो फिर नहीं, इसमें क्या 1 जोड़े इसमें नहीं, लेकिन ऊपर जो ये सेम सब में नहीं है, डिफरेंट क्या सेम नहीं है, ये AP मेरा 9 का लाएगा, 9 AP मेरा क्या ये 9 होगा। तो देखिए अब 2, 4, 8, 10, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 1 नहीं, ये भी क्या होगा 9, हम लिख देंगे ये AP नहीं है नहीं। फिर देखिए तीसरा में देखिए 3, 6, 9, 12, 15, इसमें 3, 3, 3, 3, ये मेरा क्या यस ये मेरा AP है, ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरा है। अब चलिए चौथा नंबर में ये 5, 10, 15, 5, 5, 5, 5, 5, इस सब में सेम 5 5 डिफरेंट आ रहा, ये मेरा क्या AP यस ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, समझ गए ये इस टाइप से। अब देखिए हम क्या करते हैं, रोक दिया कि अब देखिए हम क्या करते हैं कि AP जोन के AP क्या हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये मेरा क्या AP में है। अब देखिए AP में क्या होता है, इसमें देखिए क्या करते हैं हम AP की सभी संख्याओं, अब कहते हैं AP की हम लिखते हैं AP की सभी संख्याएं क्या कहते हैं पद कहलाती है, पद लाती कहलाती। अब पद क्या हुआ, कहता AP की सभी संख्या पद कहलाती। AP की संख्या क्या क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद है, ये संख्या है। इसका मतलब है कि 2 AP का पद जो है देखते हैं 4, 6, 8, 10, 12 ए देखिए सभी संख्या पद कहला, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6 क्या कहता है ये बोला क्या AP की सभी संख्या क्या पद कहलाती है, मेरा कहेगा ये पद कहलाएगा, 1 पद 2 पद 3 पद 14 पद 5वां पद 6ठा पद। तो हम इसको डिनोट करेंगे क्या कहते हैं A1 से A1, A2, A3, A4, A5, A6। आपको पूछा जाएगा कि AP का 7वां पद क्या होगा, 7 मतलब 5वां पद। तो 5वां पद क्या है, देखिए पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा और 5वां पद क्या है 10। अब पूछा जाएगा दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद में क्या है 4, ये मेरा देखिए क्या कहता है। इसी तरह से एक दूसरा AP लेते हैं, दूसरा क्या कहते हैं AP लेते हैं, उसमें रहेगा 3, 6, 9, 12, 15, 18। इसी तरह किसी AP में तो हमको पूछा जाएगा कि A6 क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 18 हो जाएगा। A2 की बोली पूछा जाएगा तो 6 हो जाएगा। A3 पूछा जाएगा तो क्या होगा 9 हो जाएगा। A4 पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं निकाल सकते हैं, AP पूछा जाएगा क्या करते हैं हम निकाल सकते हैं। अब देखिए अब इसमें डिफरेंट कितना, हम तो एक डायरेक्ट जान गए क्या कि कितनों का 3 का डिफरेंट है, इसमें हम क्या डायरेक्ट जान गए। इसको निकालने के लिए क्या इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं
कॉमन डिफरेंट, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंट, कॉमन कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं सर्व अंतर, इसको बोलते हैं सर्वांतर। इसको जिसको हम डी से सूचित करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डी से सूचित करते हैं, इसको डी से सूचित। सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, इसको बारे में, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए इस दोनों के बीच में, इस दोनों के 3 और बीच के डिफरेंस कितना, 3 का है। 3 और 6 के 9 के बीच में 3 का है। 12 और 9 के बीच में कितना, 3 का डिफरेंस। इस चीज़ को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको डी से सूचित सर्वांतर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ देखते हैं, देखिए क्या करते हैं। अब एक चीज़ देखिए, इसको आपको पूछा जाए, हमको क्या इस एपी में डी प्राप्त करना, हमको डी निकालना है, हमको डी निकालना रहेगा, डी। अब डी हम क्या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। इसको डी निकालने का एक फार्मूला आता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यही निकल जाए। मेरे पास A2 क्या है, ए मेरा ये होगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, ये निकला A6। हम जब A6 देखिए, A2 माइनस A1, A2 मेरा 4 है, 4 माइनस A1 क्या है, 2, जब 2 घट जाएगा तो कितना, 2, मेरा डी निकला कितना, डी निकला मेरा 4 निकला, डी मेरा कितना निकला, 2, डी मेरा 2 निकला। उसी तरह जब ऐसा हम करते हैं, इसी तरह हम करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, A5 में A4 को घटाते हैं, A4 को घटाते तब बी मेरा निकल जाएगा। A5 में A5 10 है, माइनस क्या कहते हैं, A4 8 है, तब भी मेरा निकल गया क्या, 2 निकल गया। तो जहाँ जहाँ निकलेगा क्या कहते हैं, सेम निकलेगा, क्या कहना, मेरा सेम निकलेगा। उठ गया, यही का लगा मेरा क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या का लगा, कॉमन डिफरेंस। डी बराबर आपको समझ में आ गया है। अब देखिए आपको क्या करना, अब नेक्स्ट पद करा। अब देखिए यहाँ समझ, आप करा जहाँ छठा 7वां पद हमको पूछा जाए कि देखिए इस एपी में 7वां पद क्या लिखना है, 7वां पद, इस 7वां पद क्या होगा। तो एपी में 7 ये पद के 7वां क्या होगा। अब मेरे पास तो एक ऐसा कर सकते हैं, इनको डी पता चल गया क्या, 2 है, नहीं तो ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं। डिफरेंस कितना, 2 का है, 2 का डिफरेंस है, इसमें क्या 2 का, हम इसमें क्या कहते हैं 2 जोड़ देंगे, तो इसमें क्या कहते हैं 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 12 2 14 हो जाएगा। तो मेरा क्या जाएगा 14, इसमें क्या 14 हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। हम ये लिख सकते। देखिए अब क्या करते हैं, डी निकालने के लिए हम सीख गए। अब किसी तरह जब हमको पूछा जाए इस बीच में डी कैसे, हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A क्या कहते हैं A4 माइनस A3, A4, A5 माइनस A4, इस तरह हम क्या कहते हैं लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या, ई डी जो क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, समांतर अंतर भी है ना, ये क्या कहते हैं, या तो ऋणात्मक धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, या तो ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या तो ये शून्य भी हो सकता है। ये क्या कहते हैं, शून्य हो सकता है। देखिए आपको कॉमन डिफरेंस क्या है, समांतर क्या है, या तो धनात्मक भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, या तो माइनस में हो सकता है, या तो शून्य भी हो सकता है। आपको ये कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया उसको निकालने के लिए। अब इसके अंतर निकालने के लिए हम अपना सबको क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, इसका एक फार्मूला आपको ये अर्थ में याद रखना है, डी बराबर रखना है फार्मूला A2 माइनस A1, ये फार्मूला हमको एक, हम लेते हैं एक, क्या कहते हैं एक लेते हैं, चलिए हम एक लेते हैं, इसमें क्या एपी लेते हैं, एपी लिखते हैं, एपी लेते हैं। इसमें देखिए अब इसमें हमको क्या करा है, इसमें हमको डी निकालने के लिए बोला, इसमें डी निकालिए कहता है। डी निकालने के लिए हम इसको पहले क्या करते, मेरा पहला पद है, पहला और दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद में क्या करेंगे, पहला पद को क्या करते हैं, हम घटाते हैं, क्या कहते हैं घटाते हैं, A2 माइनस A1, A2 मेरा क्या है, A2 मेरा 6 माइनस 4,
मेरा कितना निकला 2। अब दूसरा हम चेक करते हैं, देखिए क्या कहते हैं A1 A2 A3 A4। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अब A4 में A3 घटाते हैं, D बराबर निकालते हैं A4 माइनस A3। A4 मेरा क्या A4 18 है और A2 में 12 है, मेरा 6 है। क्या कहते हैं AP, ये मेरा AP नहीं है, ये मेरा क्या AP में नहीं है, ये मेरा क्या है AP में नहीं है। चलिए हम समझ गए कि D निकालने के लिए भी सीख गए। और उसके बाद D मेरा क्या क्या हो सकता है, जैसे धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है, शून्य, या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या तो शून्य भी हो सकता है। हम क्या करता है AP 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का। देखिए परिमित परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। वो परिमित जो अब देखिए परिमिति हमको परिमिति उसको बोलते हैं जिनके पदों को हम क्या करते हैं गिन सकते हैं, जिनके पदों को हम गिन सकते हैं। जैसे एक AP लेते हैं, एक AP लिए 2 4 6 8 10। हम इसमें तो गिन सकते हैं कितना पद है, 1 2 3 4 5 पद है। तो हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5, ये 5 पद है। इसमें क्या कहते हैं 5 पद है। अपरिमित मतलब क्या है, इसमें पदों को हम नहीं गिन, इसमें क्या कहते हैं पदों को हम गिन नहीं सकते, पदों को गिन नहीं सकते। उसमें जैसे देखिए कितने AP लिए 2 4 6 8 10, आगे डैश मतलब इसमें कितना पद है, वो पद हमको क्या कहते हैं पता नहीं, जिसमें उसमें कितना पद है उसको हम पता नहीं है, उसको बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। और बोलते हैं इसमें क्या परिमित समांतर श्रेणी वो जिसमें पदों की संख्या हमको क्या कहते हैं गिन सकते हैं। अब एक हम AP लेते हैं, देखिए एक AP लिए A2 A3, इसमें लेते हैं देखिए एक लिए, इसमें मेरा क्या कहता है कितना पद है, गिन सकते हैं पदों के A2 A3 A4 A5 A6, ये A6 पद। हमको पूछा जाएगा कि A7 वाला हमसे पूछा जाएगा A3 में क्या 12 हो जाएगा, A4 पूछा जाएगा क्या हम जो लेंगे 16 हो जाएगा, A6 पूछा जाएगा A6 पूछा जाएगा हम बनेंगे 24, क्या कहते हैं 24। ये परिमित में क्या कहते पता चले। अब इसमें अपरिमित में क्या, इसमें हमको पता नहीं है, इसमें क्या कहते हैं अगला पद पता नहीं है, उसको हमको पता करना है। अब जैसे लिखते हैं हमको यहाँ पे दिया रहेगा इसके अगला पद क्या हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ये दोनों के कॉमन है, क्या कहते हैं इसमें दोनों को जैसे क्या कहते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A3 हो गया A4 A5। इसमें हम क्या कहते हैं AP जैसे A1 में पहला पद हुआ A1 पहला, तो दूसरा A1 बराबर क्या होगा, तो A1 ही होगा मेरा A1 हुआ। अब A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर क्या होगा जो इसके डिफरेंस में जो भी है A प्लस D मेरा दूसरा पद निकल जाएगा। A प्लस है, इसका डिफरेंस कितना बीच में 2 है, तो ये मेरा क्या कहते हैं ये मेरा A पद हो गया, ये लिख दें प्लस D क्या है D मेरा इसके डिफरेंस 2 है, तो 4 निकल जाएगा दूसरा पद। अब A3 पटकेगा A3 इसमें क्या A प्लस क्या कहते हैं दूसरा पद 2 प्लस D, इसमें 2 प्लस D। अब हमको पूछा A4 निकालने के लिए तो हम लिख सकते हैं A प्लस 3D मतलब जितना पद है उससे एक कम 3D और निकल गया। अब हमको पूछा A5, हम लिख सकते A प्लस 4D। अब पूछा जाए A5 हो गया ना, A6 निकलने के लिए कोई A प्लस 5D निकलेगा, वही होगा। A मेरे पास क्या, A मेरे पास 2 है, हम 2 लिख लें, A प्लस 2 लिख दिया। उसके बाद 5 है तो 5 लिखिए। अब इसके सर्वांतर निकालने के लिए पहले दूसरा पद में हम क्या कहते हैं, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, तो क्या कहते हैं A2 में माइनस A1 करेंगे। A2 मेरा क्या हुआ 4 में माइनस 2 गया, क्या बचे 2, मेरा 2 निकला, क्या D मेरा क्या निकला 2 निकला। अब इसको 2 कर देंगे गुनो। अब देखिए 2 प्लस 5 दूनी 10 मेरा बार कितना 12। देखिए अगला पद मेरा क्या होगा 12 होगा। अगला पद क्या मेरा
अगला पद क्या है 12। आपको ये चीज़ रखना, जितना भी पद निकालना हमको कहेगा 20वां पद। आप सिंपल ट्रिक समझ गए, जितना पद के हमको कहेगा 20वां पद, हमको क्या कहेगा 20वां पद निकालने के लिए 20वां पद हम लिख सकते हैं a + 19d, a + 19d, ये फॉर्मूला क्या है, उसमें मेरा 20वां पद निकल जाएगा। लेकिन पहले आपको d पता होना चाहिए, आपको क्या करना, पहले d पता होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, d पता होना चाहिए। चलिए हम एक क्या करते हैं, नहीं लेते हैं नया टॉप, देखिए अब हम निकाल के दिखा सकते हैं। एक एपी लिए, अब क्या कहते हैं, एपी का हमको 11वां पद ज्ञात करना, 11वां पद ज्ञात करना। अब हम एक चीज़ बताएं, 11वां पद ज्ञात करने के लिए क्या बताएं, हम 11वां पद ज्ञात करने के लिए a + 1 कम क्या कहते 10d, क्या कहते 10d, a11 बराबर 11वां पद क्या a11 बराबर a + 10d। मेरे पास a क्या है, a मेरे पास 6 है, 10 क्या 10 है। अब d निकालने के लिए जानते हैं क्या कहते हैं, पहला क्या दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, 2m d बराबर था 1, तो मेरे पास 2 क्या 12, 12 - 6 क्या कितना बचेगा, मेरे पास 6, तो मेरे से d निकल गया 6, हम लिख दिए 6 + 10 × 60 + 66, 11वां पद मेरा क्या निकला 66। अब हमको इस जगह पूछा जाएगा 20वां पद, क्या आ जाएगा 20वां पद, 20वां पद हम लिख सकते हैं a बराबर 20, a बराबर क्या निकला मेरा 20 निकला। तो 20वां पद निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, और 20वां पद निकालने के लिए क्या हम लिख सकते हैं a + 19d, a + 19d, a + 19d। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a क्या है मेरे पास, इस a + 6 + 19 है, d मेरा कितना निकला 6, हम 6 लिख सकते हैं 19, उन्नीस 4 हो गया +6, मेरा पर कितना हुआ 110, मेरा क्या निकला 20वां पद 110 निकला, 20वां पद मेरा क्या निकला 110 निकला, 20वां पद मेरा क्या निकला 110। इसी तरह करता है, आपको क्या कोई भी पद देगा तो आप उसको क्या बना सकते हैं, उसमें क्या करते हैं आप बना सकते हैं। पद हम लेते हैं जिससे एक हम पद लिए, इसमें 5 9 13 14 एक पद लिए। अब इसमें देखिए हमको क्या कहते हैं n, इसमें आपको याद रखिए क्या कहते हैं, एक हम फॉर्मूला लेते हैं n क्या हुआ, n बराबर क्या पदों की संख्या, पदों की संख्या, d क्या होता है सर्वांतर, सर्वांतर। चलिए देखिए मेरा एक लिख लिया ए पी लिख, अब एक चीज़ लिखते हैं हम क्या कहते हैं an बराबर एक फार्मूला आता है an - 1 बराबर d, एक एक फार्मूला होता है। अब इसमें देखिए क्या कहते हैं, इसमें देखिए n क्या हुआ, n हुआ पदों की संख्या, an क्या हुआ nवां पद, मतलब a का nवां पद, a का nवां पद हो गया। उसके बाद देखिए n हो गया nवां पद, उसके बाद क्या कहते हैं a क्या हुआ, ये हो गया पहला पद, पहला पद, d क्या हुआ सर्वांतर, सर्वांतर हो गया। अब देखिए an क्या nवां पद कितना पद निकालने के लिए, अब इसके फॉर्मूला देखते हैं। हमको जब पूछा जाएगा कि इस हमको पूछा 10वां पद n बराबर क्या पदों की संख्या, अब जब पूछा गया कि हमको 10वां पद, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 10वां। अब a बराबर 10वां पद लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जब a बराबर 10वां पद निकालने के लिए, अब एक फॉर्मूला हम बता a क्या, a का मेरा पहला पद क्या है, पहला पद 5 है, 5 लिख दिए। अब nवां पद कितना 10 लिखे, nवां पद मेरा क्या है n कितना है 10 लिखे, माइनस कितना 1 है, d क्या d, जब हम d यहाँ पर हम क्या करें d निकालेंगे, d क्या है
दूसरा पद में माइनस पहला पद घटाएंगे। दूसरा क्या है 9, 9 में से मेरा क्या 5 घटेगा बराबर कितना 4, मेरा निकलेगा 4। अब देखिए 5 क्या कहते हैं 10 में गया तो 9 ये और 4 है तो 4 क्या कहते हैं इधर 4 हम लिख सकते हैं 5 9 चौके 36, इसमें प्लस है बीच में प्लस है सॉरी देखिए क्या कहता है सॉरी इसमें बीच में क्या कहता है प्लस होगा, हम मिस्टेक से भूल गए इसमें प्लस होगा ये प्लस होगा। अब देखिए हमें अपनी निकल अब हमको क्या एग्जाम पूछा जाएगा क्या क्या हमको पूछा जाएगा एक 10वां पद निकालने क्या करा हमको 10वां पद निकालने के लिए क्या करा 10वां हम लिख सकते a बराबर 10 a बराबर 10 बराबर 10वां पद निकालने के लिए हम यहाँ पर देखिए a मेरा क्या a प्लस n-1 बराबर d एक फार्मूला होता है ये तो a मेरा क्या a मेरा 5 है पहला पद मेरा 5 हो गया। अब देखिए n वां पद कितना होगा 10वां पद है 10 लिखेंगे 10 - 1 1 घटा देंगे। अब d निकालने क्या कहते हैं मेरा दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे 9 में से 4 घटाएंगे मेरा a2 - a1 तो a2 मेरा क्या है 9 में से माइनस गया 5 बचा गया 4 बचेगा का 4 क्या बचा 4 तो हम 5 प्लस यहाँ पे 4 लिख देंगे 10 में से 1 गया 9 इधर इंटू में क्या गुणों में 4 तो हम 5 + 9 चौके 36 5 41 मेरा क्या होगा यही आंसर हो गया निकल गया यही मेरा होगा। अब देखिए हम 2 ट्रिक से निकालते हैं। देखिए आपको जिस तरह याद करना जो आपको तो an बराबर निकालना है n पद आप तो जितना जैसे पद नंबर पद दिया है 15वां पद तो हम इसको एक फार्मूला आता है a + 14d एक फार्मूला ये हो गया या तो आपको जब दिया हुआ क्या कहते हैं एक फार्मूला इसे ये 15वां n पद देगा तो लिखते हैं a + d। आपको सबसे क्या आपको ये सवाल में क्या कहते हैं जब ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको यही सवाल से इसी टाइप से बनाना है। हम एक तरह इसी टाइप से आपको बनाना है इस टाइप से आपको क्या करना बनाना है। अच्छा हम इसी टॉपिक यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं और आगे हम कल पढ़ेंगे। कल हम एक्सरसाइज क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे करते हैं हम ये ख़त्म करते हैं यहाँ पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कमेंट करें लाइक करें वीडियो को। आप देखिए आपको जाकर लिंक नहीं पहुँचता आपको लिंक नहीं पहुँचा आप इस नंबर पे आप क्या मैसेज करें क्या कहते 78578200348 ये व्हाट्सएप पे मैसेज करें हम आपको तो क्या बोलिए मैसेज में लिखिए सिर्फ इतना कि सर ग्रुप में जुटना है ग्रुप में हम आपको ग्रुप में जोड़ें और ग्रुप में आपको वीडियो का क्या लिंक जाएगा आप जरूरत जाकर उसको देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि न्यू चैप्टर आज स्टार्ट हुआ और एकदम कंटिन्यू एक भी चैप्टर से डाउट नहीं रहने देंगे। आपको क्या एक भी डाउट हम इस चैप्टर से नहीं रहने देंगे और पहले भी वीडियो की जाकर त्रिकोणमिति का चैप्टर हम कंप्लीट किए उसको भी जाके जरूर देखें। धन्यवाद।